हमेशा शांत रहें, जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल लिया जाता है। याद रखिए, धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के कुंभ राशि में वक्री होने के इस विशेष एपिसोड में वक्री फल है। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि, मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में हम वृषभ राशि पर बृहस्पति के वक्री गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में ही विश्लेषण करेंगे। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह एपिसोड आपको राह दिखा सकता है। कैसी विचित्र स्थिति है कि शुक्र दैत्य गुरु है और बृहस्पति देव गुरु है। इनमें शुक्र संपत्ति का भोग व बृहस्पति धन प्राप्ति के कारक हैं, लेकिन है दोनों परस्पर शत्रु। दोनों की श्रेष्ठता हो तभी व्यक्ति पैसा कमा करके उसका उपभोग कर सकता है, संग्रह कर सकता है। जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों अर्थात बृहस्पति और शुक्र का सूर्य और चंद्रमा से अच्छा संबंध हो या इन पर दृष्टि हो तो व्यक्ति जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति संग्रह कर सकता है। और इसी कारण से शुक्र चंद्रमा का संबंध लॉटरी योग बनाता है, तो बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध गज केसरी योग बनाता है। बृहस्पति 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। एजुकेशन, मैरिड, संतान, धर्म, धन और परोपकार, जीवन के इन महत्वपूर्ण विषयों पर, सेक्टर्स पर बृहस्पति देव का अधिकार है। इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है, भाग्यशाली होता है। बृहस्पति के कुंभ राशि में वक्री होने से, जो कि 20 जून 2021 को होने वाले हैं, मिथुन राशि को पंचम दृष्टि से, सिंह राशि को सप्तम दृष्टि से और अपनी 9वीं दृष्टि से तुला राशि को दृष्टिपात करेंगे। और बृहस्पति देव जहां जहां पर भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं। और वक्री बृहस्पति तो और ज़्यादा शुभ, अति शुभ माने जाते हैं। 20 जून 2021 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, कुंभ राशि में चलते चलते वक्री हो जाएंगे तथा 18 अक्टूबर तक वक्री ही रहेंगे। और वक्री चाल से वापस चलते हुए बृहस्पति 14 सितंबर 2021 को तीसरी बार मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति के इस वक्र गति परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। तो आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन सभी प्रभावों पर एक नज़र। और इस राशिफल में मैं बृहस्पति का जिस भाव में स्थित है, जिस भाव में अर्थात कुंभ राशि में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, उसका प्रभाव, और साथ ही साथ बृहस्पति की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है, उसका इम्पैक्ट भी आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है, इन सभी के बारे में बात करूंगा, इन सभी का विश्लेषण करूंगा। तो आइए आरंभ करते हैं। बृहस्पति के कुंभ राशि में गोचरवश वक्री होने से धन भाव 2nd हाउस, सुख भाव 4th हाउस और रोग भाव 6th हाउस विशेष प्रभावित होंगे। 10th भाव को वैदिक ज्योतिष में कर्म भाव भी कहा जाता है। व्यावसायिक और पेशेवर जीवन में अर्थात प्रोफेशनल लाइफ में और जो भी आपका कैरियर है उसमें कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। जॉब चेंज करने की बात इस दौरान अपने ख्याल में नहीं लाएं, चाहे स्थितियां आपके लिए कितनी ही बेटर क्यों ना हो। वक्री बृहस्पति के अष्टमेश होने से पिता के कष्ट में राहत तो मिलेगी, लेकिन पिताश्री अब सहयोग भी बहुत ज़्यादा करेंगे, अर्थात आपको आश्चर्य हो जाएगा। सरकारी कार्यों में, कारोबार में, मान सम्मान में इम्प्रूवमेंट होगा। लाभ को बढ़ाने में या जो प्रॉफिट का रेशियो है उसको इम्प्रूव करने में आपको सफलता ज़्यादा मिलने लगेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले बार बार या 2 बार सोचना ज़रूरी है। व्यवसाय में कंपटीशन बढ़ जाएगा, हो सकता है आपको कर्ज लेना पड़े और आसानी से कर्ज मिल भी जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है कि जब ज़रूरत हो जब आपको लोन मिल जाए, वरना लोग लोन के लिए बहुत समय तक वेट करते रहते हैं। बहुत सी बैंकों में ट्राई करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करते हैं, लेकिन आपके लिए सुखद स्थिति है। रोग निवारण में भी अब काफ़ी राहत मिलेगी, आसानी से बीमारी का खर्च निकल जाएगा। आइए अब बात करें बृहस्पति के दृष्टि संबंध की या बृहस्पति के दृष्टि के इम्पैक्ट की। वृषभ राशि के लिए वक्री बृहस्पति की धन संपत्ति भाव पर दृष्टि होने से अब धन संपत्ति की वृद्धि के जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे।
और इसमें खानदान, परिवार का, मित्रों का सहयोग भी भरपूर मिलेगा। ऐश्वर्य के साधनों में, लग्जरी के साधनों में वृद्धि होगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की। तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि मित्र सूर्य की सिंह राशि पर है, इसलिए पारिवारिक वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस अवधि में आपके परिवार में सुख और शांति में वृद्धि होगी। माता का सुख और जमीन जायदाद में इंप्रूवमेंट होगा, या परिवार में विवाह की या अन्य खुशी समारोह का आयोजन भी संभव हो सकता है। समाज में उन्नति और मान सम्मान पाने के लिए आप सफल हो जाएंगे। आकस्मिक आपदाओं और विपत्तियों में धैर्य की आवश्यकता तो पड़ेगी, और पुरानी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामले थे उनमें अब आपको लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। आइए अब बात करें बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शत्रु राशि अर्थात तुला राशि पर होगी, इसलिए अब आपकी विरोधी गतिविधियां ही आपके कामकाज में बाधक बन सकती है। आपके कमजोर निर्णय, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार या हरकतें आपको परिवार की निगाह में गिरा सकती है। ऐसे समय कई लोग रिश्वत लेते हुए, गलत काम करते हुए, फ्रॉड करते हुए पकड़े जाते हैं। अब रोगों से, शत्रुओं से, विरोधियों से परेशानियां ज़्यादा मिलेंगी, और स्वास्थ्य में फेफड़ों में विकार, खांसी, थकान, मानसिक डिप्रेशन, इन सभी से सावधान ज़्यादा रहना पड़ेगा। तो ये था बृहस्पति का राशिफल आपकी राशि पर। और आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको अवश्य ही करने चाहिए। सबसे पहले आप दशावतार विष्णु कवच या लक्ष्मी नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, और या फिर यदि आप पाठ पूजा में समय नहीं दे पाते हैं तो इन कवच को धारण कर सकते हैं। और यदि आपको ये कवच धारण करने तो फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब विशेष मुहूर्त होंगे, जब जब विशेष पर्व होंगे, तब हम कवच का निर्माण करते हैं आपके लिए। तो आपको जो भी सूचनाएं हमको चाहिए वो आपको सूचनाएं देनी होगी, तब आपके लिए कवच बनेगा, और वो कवच सिर्फ आपको ही काम करेगा। दूसरा उपाय, आप पुखराज पहने, या फिर आप पुखराज की जगह पे उपरत्न सुनेला पहन सकते हैं। बृहस्पति जो ग्रह, उसके यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को ये पेंडल या अंगूठी पहननी चाहिए, और बृहस्पतिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर या अपने बेडरूम में रखना चाहिए, जिससे माइंड, बॉडी और सोल पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो और ये सारी चीज़ें ट्यून अप रहे। पारद विष्णु प्रतिमा पर या पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना है। वो अभिषेक ठीक आप जल में थोड़ा सा केसर डाल करके कर सकते हैं, दूध में केसर डाल के कर सकते हैं, और या फिर जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके कर सकते हैं। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना है, चाहे जोर से करें चाहे मन ही मन करें। हर बृहस्पतिवार के दिन, जब तक बृहस्पति वक्री है या आपकी कुंडली में बृहस्पति इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा भी कर सकते हैं, हर गुरुवार को नियमित कर सकते हैं। अन्यथा जब तक बृहस्पति वक्री है उस समय तक करें। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाएं। जहाँ पर गाय को देखना संभव नहीं है, गाय को ढूंढना संभव नहीं है, वहाँ पर आप जो भी नीडी पर्सन हो उन्हें गुड़, केला, चने की दाल या फिर कोई भी पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। संतरा भी दान कर सकते हैं, पपीता भी दान कर सकते हैं। अब मैं जो मंत्र बता रहा हूँ उसमें से कोई भी मंत्र जो आपको ईजी लगता है उसका आपको जाप करना है जब भी आपको समय मिले। सबसे पहले एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये एकाक्षरी बीज मंत्र है। फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो जो आपको इजी लगता है उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले, चाहे सुबह मिले, शाम को मिले या फिर ड्राइव करते हुए मिले। भक्ति के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं होता है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये था वक्री बृहस्पति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और ये हमने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधारित बना करके लिया है। आपकी अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह के साथ में है, किन ग्रहों के प्रभाव में, किन ग्रहों की दृष्टि में है, कौन सी दशा चल रही है, नवमांश में बृहस्पति की पोजीशन क्या है, ये सब कुछ आपकी कुंडली के आधार पर जाना जा सकता है। तो यदि आप इस बृहस्पति का
सिर्फ आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो जानना चाहते हैं तो फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए वहाँ पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी जिज्ञासा पर, आपकी समस्याओं पर ही बात करेंगे और जो भी समाधान होगा वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णु आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।